साल 2023 था। सूरत में एक अरबपति बिजनेसमैन अपने घर के लॉन में बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहा था और साथ में पेपर पढ़ रहा था। उसी समय देखा लॉन में ही बगल में उसका बेटा अपने बचपन के मित्र के साथ बात कर रहा था। उस बिजनेसमैन को अचानक कुछ याद आया और वो अपने घर के अंदर गया और अपनी वाइफ से बोला कि तुम अपने सारे कपड़े पैक कर लो, मुझे कहीं अभी तुरंत निकलना है। तो वो बोली कहाँ जाना है? बोली ठीक है, तुम कपड़े पैक कर लो, फिर मैं आपको रास्ते में बताऊंगा कहाँ जाना है। बहुत ज़रूरी चीज़ याद आई है जो मैं बरसों से भूल चुका था। ये सुनते ही उसकी बीवी उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है और वो अपना सारा सामान, कपड़े रास्ते के लिए जो भी है पैक करते हैं। और साथ में वो अपनी बेटी से बोलता है कि आप भी रेडी हो जाओ, हमारे साथ आपको चलना है हमारे एक मित्र से मिलने के लिए। तो वो भी रेडी हो जाता है और दोनों लोग घर से निकल पड़ते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। घर से कुछ दूर जाने के बाद ही वो बंदा, वो अरबपति बिजनेसमैन, गाड़ी को रोक के एक बैंक में जाता है और बैंक से 15 से 20 लाख रुपए निकलवाता है और उसे सूटकेस में रख के अपनी गाड़ी में ही रख देता है। ये चीज़ देख के उसका बेटा बिल्कुल हैरान रह जाता है कि पिताजी, आप अपने किसी मित्र से मिलने जा रहे हैं और 15 से 20 लाख रुपए कैश लेके जा रहे हैं, आखिर इस कैश का क्या करना है? तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, ये कहानी बहुत लंबी है। आज हम जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम पे जाने के लिए हमारे उस मित्र ने हमारा बहुत सहयोग किया था। हम पहले उत्तर प्रदेश के एक चंदौली ज़िला है, उसके एक छोटी सी गांव में रहते थे और हम बहुत ही गरीब परिवार से थे। बेटा, बचपन में ही हमारे माता पिता गुजर गए थे और हमारे मित्र, जिसका नाम सुदामा था, सुदामा के माता पिता ने हमारी देख रेख की थी और हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया। उसके बाद जब मैं बड़ा हो गया तो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने लगा। आप पास पड़ोस में इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढ के करने लगे और उम्र भी बढ़ती गई। जब मैं करीब 20 साल का हो गया तो पास पड़ोस वाले और हमारे मित्र ने भी, हमारे मित्र के माता पिता ने भी बोला कि अब आप शादी कर लीजिए, क्योंकि अब 20 साल के ऊपर हो गए हैं और ये शादी की उम्र होती है। तो लोगों की कहानी के बाद मैंने भी सोचा ठीक है, शादी तो करना ही है, तो कर लिया। लेकिन शादी करने के बाद फिर स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहीं हमारे ऊपर और सारे प्रेशर होते गए, खर्चे बढ़ गए। अब तक एक थे, अब दो हो गए। और इन्हीं सब से निजात पाने के लिए मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूँ, आखिर कौन सा काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि हमारे पास कोई पूंजी थी नहीं। क्या काम करूँ, कैसे मैं करूँ कि हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हो। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने विचार किया कि यहाँ से बाहर मुझे निकलना ही पड़ेगा। फिर मैंने अपने मित्र से बोला कि क्या आप मेरी एक सहायता करोगे, मेरा खेत बिकवा दीजिए, मिलेगा। मैं उससे बाहर जाके कहीं छोटा मोटा एक बिजनेस शुरू कर लूँगा, छोटी दुकान खोल लूँगा, उससे कुछ हमारी इनकम होती रहेगी। ये कहने के बाद हमारा मित्र बिल्कुल मेरे ऊपर गुस्सा हो गया कि तुम्हें खेत बेचने की क्या ज़रूरत है, इस समय यहाँ पे खेत की उतनी वैल्यू भी नहीं है। अभी इस समय तो ज़मीनों की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन उस समय उस ज़मीन की वैल्यू ना के बराबर था। उसने बोला ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूँगा। फिर वो हमारा मित्र जाता है मार्केट में, अपनी वाइफ का ज्वेलरी लेके जाता है और उसे बेच के लेके आता है पैसे, और मुझे दूसरे दिन सुबह 10,000 रुपये आके मेरे हाथ में दे देता है और बोलता है कि दोस्त जाओ तुम और जो भी तुम्हें करना है इस 10,000 में स्टार्ट करो। ये बोल के पैसा मेरे हाथ में रख देता है और मैं पूछता हूँ पैसा आया कहाँ से इतना? तो बोलता है तुम्हें इस पैसे से लेना देना है, ना कि कहाँ से आया उससे लेना देना है। आप जाइए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए और हो सकता है आपकी लाइफ इससे बन जाए। तो मैं भी बोला कि जब तक आप नहीं बताएंगे कि ये कहाँ से आप पैसे लेके आए हैं, कैसे लेके आए, क्योंकि आपके पास भी इतने पैसे नहीं हैं। तो उसने बोला दोस्त, मैंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी सुनार के यहाँ गिरवी रख दिया है, तुम जाओ अपना बिजनेस स्टार्ट करो, मैं धीरे धीरे कमा के उसको उसे छुड़ा लूँगा।
ये कहा कि वो मुझे भेज देता है और बेटा मैं वो 10,000 रुपये लेके सूरत चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और खूब लगन से खूब मेहनत करता हूँ। और आज हमारे पास इस समय गुजरात के अंदर सैकड़ों मोबाइल की दुकानें हैं, जो हजारों लोग हमारे पास काम कर रहे हैं। और आज हमें इस मुकाम पर लाने में उस 10,000 रुपये का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इस काम की व्यस्तता में मैं उस 10,000 रुपये को भी भूल गया और अपने दोस्त के द्वारा दिए गए पैसे को भी मैं भूल गया। जिस पैसे की बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ, जिस पैसे की बदौलत आज हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हमारा दोस्त गांव में किस टाइप की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पहली जैसी ज़िंदगी वो गांव में जी रहा हो। ये सुनकर ये सुनकर उसका बेटा बहुत मायूस होता है। बोला, पिताजी आज तक आपने अपने दोस्त के बारे में मतलब घर पे कभी भी कोई भी चर्चा नहीं की। आखिर आपने अपने दोस्त के बारे में एक बार भी हम लोगों से क्यों नहीं बताया? तो वो बिजनेसमैन बोलता है, बेटा इस व्यस्तता में और काम का इतना प्रेशर और काफ़ी लंबा टाइम हो गया और मैं उस दोस्त को ही भूल गया जिस दोस्त की बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। तो उस बिजनेसमैन का बेटा भी उसके दोस्त सुदामा से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हो गया। बोला, पापा जल्दी चलिए, मुझे उस महान इंसान से मिलना है जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। धीरे धीरे चलते चलते शाम हो गई और शाम के टाइम ये लोग चंदौली में आ गए और उस गांव में ये लोग पहुंच गए, क्योंकि बिजनेसमैन का नाम था नीलेश और नीलेश को मालूम था कि हम बचपन में कहाँ रहते थे और किस गांव में रहते थे, क्योंकि उस गांव की शक्ल ज़्यादा चेंज नहीं हुई थी। पहुंचते हैं वो लोग उस गांव में और अपने दोस्त के घर के सामने बड़ी सी गाड़ी लेके रुकते हैं और पास पड़ोस के लोग भी देखने लगते हैं कि इतनी बड़ी सी गाड़ी लेके और इस झोपड़ी में कौन आ गया है, क्योंकि वो गांव अभी भी बहुत ही पिछड़ा हुआ था। दोस्तों, नीलेश पहले बाहर खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं और उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हमारा बचपन यहीं पे गुजरा हुआ है, हम इसी आंगन में खेलते थे, हम यहीं पे बाहर बैठते थे और आपस में खेलते भी थे। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद बिजनेसमैन नीलेश बिना लॉक किए उस घर के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे सुदामा और उनकी वाइफ अंदर बैठे आपस में बात कर रहे थे। और सुदामा ये देख के कि ये कौन हमारे घर आ गया, सूट बूट वाला आदमी, और सुदामा तुरंत उनसे क्वेश्चन करते हैं, भाई आप हो कौन और बिना बताए आप हमारे घर के अंदर कैसे आ गए, आपको किससे मिलना है, क्या काम है? तो नीलेश सुदामा को ऐसे ही देखे जा रहे हैं। फिर सुदामा बोलते हैं, आपको आपको क्या काम है यहाँ पे, आपको किससे मिलना है, आप बिना बताए किसी के घर में ऐसे कैसे आ सकते हैं? तो नीलेश बोलते हैं, साहब मुझे आपसे ही मिलना है। और यह सुन के सुदामा बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि एक सूट बूट वाला आदमी एक पजामा और बनियान पहने हुए इंसान को साहब कैसे भूल सकता है? तो सुदामा उनसे बोलते हैं कि आप हमारा मजाक उड़ाने आए हैं, साहब तो आप हैं, सूट बूट में आप हैं और आप हमको साहब बोल रहे हैं। तो ये सुनकर नीलेश बोलते हैं कि हमारे लिए तो साहब आप ही हैं, इसीलिए मैं आपको साहब बोल रहा हूँ। तो सुदामा यह सुनकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिर आपको क्या काम है, आखिर आपको किससे मिलना है? आप इस घर के अंदर ऐसे नहीं आ सकते, आप किसी के भी घर में बिना बताए आप ऐसे नहीं घुस सकते हैं, आप हो कौन? तब नीलेश बोलते हैं कि वैसे तो हमारा नाम नीलेश है, लेकिन लोग मुझे बचपन में नन्हे नन्हे बोलते थे। नन्हे नाम सुन के सुदामा को सब कुछ याद आ गया और वो नीलेश को ऐसे ही देखते रह गया और तुरंत दोनों लोग गले मिल गए और नन्हे गले मिलने के बाद रोने लगे और सुदामा भी रोने लगे। काफ़ी देर तक दोनों लोग एक दूसरे से लिपटे रहे और गले मिलते रहे। और बिजनेसमैन की वाइफ भी, दोनों लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि काफ़ी दिन वो भी साथ में इनके घर गुजारी थी और वो भी दोनों लोग गले मिलती हैं और बिजनेसमैन की बीवी सुदामा की वाइफ की पैर छूती है।
पास पड़ोस के लोग ये सब चीजें देख के बिल्कुल उनकी समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है। देखने में तो एक अरबपति बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा आदमी है, और वो सुदामा और उनकी वाइफ के आगे पैर छू रहा है, गले मिल रहा है। आखिर चक्कर क्या है? यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे एजुअली होता है ना कि पड़ोसी लोग कुछ देखते हैं तो उनके मन में तमाम प्रकार के ख्यालात आने लगते हैं। सेम वही चीजें यहाँ भी हो रही थी। पड़ोसी के मतलब पड़ोसी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। कोई ड्रामा हो रहा है, कोई सीन सीन क्रिएट हो रही है, या है क्या है। नीलेश सुदामा से पूछते हैं कि भाई ये आपने अपनी हालत क्या बना रखी है, कैसे हो गए हैं आप। सुदामा बोलते हैं कि मैं क्या बताऊं दोस्त, कुछ कहते हुए नहीं बन रहा आपसे। और सुदामा और उनकी वाइफ दोनों बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो नीलेश बोलते हैं कि देखिए, आप हमारे मित्र के साथ साथ हमारे बड़े भाई भी हैं, आप मुझे खुल के बोलिए क्या दिक्कत है। और जो आपकी ये हालत है, ये इस हालत का जिम्मेदार कौन है, आपकी ये हालत कैसे हो गई। सुदामा बोलते हैं आपके जाने के बाद जो हमने ज्वेलरी गिरवी रखा था, हम पति पत्नी खूब मेहनत किया और उस ज्वेलरी को तो छुड़ा लिए, और इधर बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई, और हमारा भी स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होने लगा, मैं बीमार होने लगा, और उस हिसाब से मेहनत मजदूरी नहीं कर पा रहा था, जिससे कि घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया था। फिर बेटा जॉब की तलाश में गया, लेकिन उसको कहीं जॉब ठीक ठाक नहीं मिल पाई। तो पास पड़ोस में थोड़ा बहुत काम कर लेता है, और उसी के किए हुए काम से जो पैसा मिलता है उसी से हमारा घर चल रहा है, और हमारी तबीयत लगातार खराब ही रहती है, और दवाई में भी ढेर सारा पैसा लगता है। तो इसीलिए घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, और बेटी भी शादी के लायक हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे शादी की जाए। तो नीलेश बोलते हैं कि सुदामा, आप परेशान मत होइए, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं आपको इस जिंदगी से बाहर निकालूंगा। आप लोगों को यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग हमारे साथ सूरत चलिए, और वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ से जाने के बाद हमने वहाँ बहुत मेहनत किया, और एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर रखा है। सैकड़ों हजारों लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, और हजारों लोगों का घर हमारे काम से चल रहा है, और आप यहाँ पे अपनी ये स्थिति बना के रखे हैं। मेरी भी गलती है कि हमने बीच में कभी भी मुझे ख्याल नहीं आया, और कभी भी हम आपसे बात नहीं कर पाए, और ना ही यहाँ पे आ पाए, ना ही आपसे मुलाकात हुई। लेकिन अब आपको इस हालत में यहाँ पे नहीं रहना है। तो यह सुनकर सुदामा बोलते हैं कि नहीं, हम जैसे ही ठीक हैं, मुझे यहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ से जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं इस जगह को छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। ये सुनकर नीलेश पैसों से भरा हुआ सूटकेस उठाते हैं और बगल में चारपाई पे रख देते हैं, और सुदामा से बोलते हैं कि मैंने आपसे जो 10,000 रुपये लिए थे उसका कर्ज चुकाने के लिए मैं आया था, लेकिन हमें लग रहा है इसकी ज़रूरत आपको है नहीं। ये कह के उस सूटकेस को चारपाई पे रख देते हैं, उस जाता है। और सुदामा बोलते हैं कि ये हमारा बेटा है। फिर सुदामा अपने बेटे के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हैं, बताते हैं, और सुदामा का बेटा भी सोचता है आखिर ये आदमी है कौन जिससे हमारे पिताजी मिलवा रहे हैं, और इतना अच्छा सूट बूट में आया, ये आखिर है कौन। उसके मन में भी तमाम ख्यालात आने शुरू हो गए थे। फिर बातचीत ऐसे होती रहती है, तो नीलेश उनके बेटे से पूछते हैं कि बेटा आप क्या करते हो। तो सुदामा का बेटा बोलता है कि मैं छोटा मोटा काम पास पड़ोस में ही कर लेता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ। इस काम के साथ साथ सरकारी जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से ही मैं मेहनत करता आया हूँ। मेहनत करके 4 पैसे कमाता हूँ, और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। ये सुनकर नीलेश बहुत खुश होते हैं, और उसके शाबाशी देते हैं कि बेटा बहुत बढ़िया, मेहनत करने वाले एक ना एक दिन सफल होते हैं, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। ये कह के फिर नीलेश देखते हैं कि सुदामा के बेटे के चेहरे पे कुछ अजीब सा चल रहा है। उनकी समझ में आ जाता है कि ये हमारे बारे में जानना चाहते हैं। तो वो अपने बारे में बताते हैं कि हमारा नाम नन्हे है,
और मैं यहीं पे रहता हूँ। और सुदामा आपके पिताजी और मैं बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे, अभी भी हैं। और हमारी स्थिति पहले भी ऐसे ही थी, और उसी स्थिति को सुधारने के लिए हम यहाँ से निकल गए थे और एक अच्छा मेहनत किया, काम किया और वहाँ पे सफल हुए। लेकिन इन सफलता के पीछे हमारे मित्र सुदामा का ही हाथ है। ये बोल के सुदामा के बेटे को नीलेश साइड में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा अपने पिताजी से आप बात कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ इस हालत में नहीं रहने दूंगा। मैं आप लोगों को सूरत लेके चलूँगा, जहाँ पे हमारी अरबों की का बिजनेस है, और उस बिजनेस में आप लोग हाथ बटाइए और एक अच्छी ज़िंदगी आपको वहाँ पे ले चल जाके जीना है। और लेकिन आपके पिताजी वहाँ जाने के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं, तो आपको उनसे बात करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। ये सुन के सुदामा का बेटा एक बार तो बिल्कुल चौंक जाता है कि अचानक आप कहाँ थे, इतना दिन अचानक आए हैं और अचानक हम लोगों को सूरत ले जाना चाह रहे हैं, आखिर माजरा क्या है। तो बोलते हैं बेटा माजरा कुछ नहीं है, एक्चुअली लाइफ में इतना व्यस्त हो गया था मैं कि पुरानी चीज़ों को भूल चुका था। वो तो अचानक याद आया कल ही, और मैं तुरंत सुदामा से मिलने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। तो आप लोग कुछ अदर वे में मत लीजिए, और आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा और वहाँ पे एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी होगी। बहुत हो गया आप लोगों का घुटन भरी ज़िंदगी यहाँ पे। एक आगे सारे लोगों को नीलेश अपने साथ लेके जाते हैं और वहाँ पे फ्लैट बढ़िया लेके दे देते हैं सुदामा के बेटे को सेपरेट रहने के लिए, और सुदामा और उनकी वाइफ के लिए अलग से घर दे देते हैं। और सुदामा के बेटे को एक शॉप पे मैनेजर बना के रख देते हैं, और एक उसकी अच्छी सैलरी आने लगती है, अच्छी लाइफ स्टाइल ये लोग जीने लगते हैं। और सुदामा की बेटी की शादी नीलेश अपने मित्र के बेटे के साथ कर देते हैं, वो भी बहुत ही बड़े घर में। तो दोस्तों ये थी दो सच्चे दोस्तों की सच्ची घटना। तो दोस्तों अगर ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये घटना आपको कैसी लगी। बाकी आपको ऐसी ही सच्ची घटनाएं जो हमारे समाज में होती रहती हैं मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।